नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फोटो वर्ल्ड प्रो में। आज हम इस वीडियो में निकॉन की 3300 DSLR कैमरा का रिव्यू करेंगे और इसके कुछ बेहतर और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, मैं ये जो DSLR कैमरा है निकॉन का 3300 मैं लास्ट 3 से 3.5 साल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं इस कैमरा से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जबकि ये मुझे पता है ये एक एंट्री लेवल कैमरा है और जिनके पास जो अभी नया फोटोग्राफी चालू करते हैं या चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें और वो फॉर एग्जांपल वो प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो हॉबीस्ट है और वो अपने हॉबी के लिए अपनी फोटोग्राफी करना चाहते हैं या कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं तब उनको फोटोग्राफी करने की शौक है, तो उस तरीके के लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ जो एंट्री लेवल कैमरा है D3300 बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। अभी तो इसके और भी लेटेस्ट आ गए हैं, जो इसके अपग्रेडेड वर्जन्स आ गए हैं। सो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके बेहतर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, इसका प्राइस। जो आप अगर इस एंट्री लेवल DSLR कैमरा की अगर मैं बात करूं तो ये कैमरा आपको 35,000 से ऊपर के लेवल पे आ जाती है। सो 35,000 के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन DSLR कैमरा मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं और आप इसमें वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से बनी हुई है और आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मैं ज़रूर कह सकता हूँ, मैंने इसे बहुत ही रफली यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जब आप नया कैमरा लेते हो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती कि आप किस तरह इस्तेमाल करोगे। लेकिन आई कैन एंश्योर यू वन थिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है और आप इसे हैंडल, थोड़ा सा देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान है, थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है और आप इसे रफ और टफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसका जो तीसरा पॉइंट, बेनिफिट पॉइंट ये है कि आप जब इस कैमरा को खरीदने के लिए जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है किट लेंस का। सो आप इस बॉडी को खरीदते वक्त ये किट लेंस का ऑप्शन जरूर ले लेना। इसमें आपको 2 किट लेंस मिलते हैं। एक जो आपको मिलता है 18x55 mm का किट लेंस मिलता है और जो दूसरा आपको मिलता है ये 70x300 mm का किट लेंस, जूम लेंस मिलता है। सो आप अगर ये 2 लेंस ले लेते हैं सो ऑलमोस्ट आप हर तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो या चाहे लैंडस्केप फोटोग्राफी हो या आप किसी भी तरीके के पार्टी या किसी तरीके से ट्रैवल फोटोग्राफी या आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सो जो आपको ये जो मैं प्राइस मैंने बताया कि जो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 38,000 के प्राइस में आता था जब मैंने बाई किया था 2017 में। सो इस प्राइस के रेंज के अंदर आपको कैमरा बॉडी भी मिल जाती है और उसी हिसाब से आपको लेंसेज भी मिल जाती हैं इसके साथ, जो वर्सेटाइल लेंसेज हैं और आप इसे कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इस बॉडी के साथ, निकॉन की 3300 बॉडी के साथ और साथ में इस किट लेंस, ये आप दोनों किट लेंस के साथ बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपको आपकी कॉम्पोजिशन के ऊपर ध्यान रखना होगा, लाइट के ऊपर ध्यान रखना होगा और बाकी ये लेंस आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर परफॉर्मेंस देगी फोटोग्राफी करने के लिए। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 5 में। DSLR, निकॉन के इस DSLR D3300 कैमरा में खासियत ये है कि ये हैंडल करने में बहुत आसान है। आप इसके, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इसके ऑप्शंस बहुत ही आसान है, आपको लर्निंग करने में भी बहुत ही आसानी होगी और इस कैमरा बॉडी जो है आपके इस कैमरा को समझने में, इसके ऑपरेशन को समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसके जो दिए हुए हैं, जो इसके बटन्स दिए हुए हैं और जो इसके फीचर्स हैं बहुत ही आसान से हैं
और आप इसको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप बाई करने के लिए जाए कोई भी एंट्री लेवल कैमरा में। सो पहला पॉइंट ये है कि ये लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ताकि जैसे कि अगर आप ISO को ज़्यादा बढ़ाते हैं, आप 100, 200 के अगर आप ऊपर जाते हैं, 400 में चले जाते हैं, 100 या 800 में चले जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्स आते हैं आपके इमेज में भी, या अगर आप वीडियो करते हैं तब भी। सो ये लो लाइट, इसके जो सेंसर्स हैं, मुझे लगता है ये लो लाइट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप वीडियोग्राफी करने की बात सोचते हैं इस कैमरा के साथ, खास करके निकॉन के कोई भी सीरीज के साथ, सो प्लीज आप एक बार बाई करने से पहले जरूर सोच लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है निकॉन के कैमरे वीडियो करने में, इतनी वीडियोग्राफी में इतना बेहतर नहीं है। क्योंकि मैंने जब भी इसे वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया है, मैं डिसअपॉइंटेड ही हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बहुत ही बेटर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं अगर आप DSLRs में जाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों, अभी मार्केट में और भी बहुत सारे एंट्री लेवल कैमरास आ गए हैं जो ये फीचर्स अवेलेबल कर रही है, जो निकॉन की D3300 उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ अवेलेबल है मार्केट में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एंट्री लेवल बाई करना चाहते हैं कोई भी कैमरा और आपके पास बजट नहीं है, तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये कैमरा के रिव्यू करने का कारण यही था कि आप समझ सके कि एंट्री लेवल कैमरा खरीदते वक्त आपको किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब बाई करने के लिए जाएंगे कोई भी कैमरा, तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।